बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बालराम कथा का पाठ 7 सोने का हिरण पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत बताया गया है बेटा कि मायावी राक्षस मारीच ने सोने के हिरण का रूप किस प्रकार धारण किया और सीता को इतना भाया कि सीता ने सोने के हिरण को लेने के लिए श्री राम जी को उसके पीछे भेज दिया। और इसी चाल के कामयाब हो जाने के बाद रावण ने सीता का हरण किस प्रकार कर लिया, यही बात बेटा हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। राम को कुटी यानी कुटिया से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया यानी परेशान किया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। उन्होंने धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी बेटा जैसे तो बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। राम ऐसा लग रहा था जैसे करुण आवाज में बोल रहे हैं। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा और जल्दी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई। मारीच अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा पाया। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई कि सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे यानी शक्ति विहीन हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी करने में लग गए। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है, कि ये तो किसी मायावी राक्षस की चाल है। राम इस बात को बेटा समझ गए। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए, किंतु माता सीता समझ कर भी समझ नहीं पाई, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर ये डर खाए जा रहा था, परेशान किया जा रहा था कि शायद राम पर किसी ने आक्रमण किया है और वो किसी मुसीबत में है। और बेटा फिर क्या होता है ना कि माता सीता रावण से जो चाल थी उसको समझ कर भी बेटा समझ नहीं पाई कि रावण की ये चाल है, और वह क्रोधित होती हैं लक्ष्मण पर कि आपके भाई किसी संकट में हैं, आप जाइए उनकी रक्षा कीजिए। लक्ष्मण बेटा नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि राम लक्ष्मण को सीता माता की रक्षा के लिए छोड़कर गए थे। और लक्ष्मण ने एक रेखा भी कुटिया के अंतर्गत खींची थी, जिसको लक्ष्मण रेखा कहा गया है। उस लक्ष्मण रेखा को न उल्लंघने की लक्ष्मण ने माता सीता से निवेदन किया था, किंतु रावण की कुटिल चालवश माता सीता रावण को भिक्षा देने आती हैं, क्योंकि रावण ने एक ब्राह्मण का रूप धरा था और वो कुटिया में भिक्षा मांगने आते हैं। और जैसे ही राम की करुण आवाज़ सुनी तो लक्ष्मण को माता सीता ने क्रोधित होकर इतनी गहरी बातें कहकर कहा कि मैं नहीं चाहती
कि तुम यहाँ रुको, तुम्हें इस समय अपने भाई के पास होना चाहिए। क्या तुमने उस करुण ध्वनि को नहीं सुना जिसको कि वो बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं सहायता के लिए। लक्ष्मण चाह कर भी राम की जो बात थी, जो राम को वचन दिया था, उसकी पालना नहीं कर पाए और माता सीता द्वारा कहे गए वचनों से दुखी होकर, और बेटा माता सीता ने जो बात कही थी लक्ष्मण को, जो क्रोधित होकर वचन बोले थे, वह उससे द्रवित थे, किंतु वह जानते थे कि माता सीता की दशा इस आवाज़ के कारण बहुत ही दयनीय हो गई है। वह चिंतित हैं। वह चाहकर भी उन्हें समझा नहीं सके कि ये राक्षसों की चाल है, और वो राम की खोज के लिए चले गए। पीछे से जबकि लक्ष्मण बेटा चले जाते हैं राम की खोज के लिए, तो क्या होता है ना, रावण ब्राह्मण का रूप लेकर भिक्षा लेने के लिए कुटिया में आता है, और सीता को न चाहते हुए भी वो लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ी, जिसकी वजह से रावण ने माता सीता का हरण किया। हरण करने के बाद सीता काफ़ी चिल्लाई, किंतु कुछ भी न बन पड़ा। जब सीता को रावण उड़ाकर लंका की ओर ले जा रहा था बेटा, तब माता सीता ने अपने कुछ आभूषण नीचे डाल दिए ताकि राम उनकी खोज कर सकें, उनकी खोज का मार्ग पहचान सकें। रास्ते में पर्वत, नदी, पशु पक्षी जो भी मिले, माता सीता ने निवेदन किया कि कृपा करके राम को बताएं कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज के लिए बेटा निकल पड़े। रास्ते में उनको आभूषण भी मिले, और रास्ते में उनको गिद्धराज जटायु भी मिले। गिद्धराज जटायु वह हैं जिन्होंने माता सीता की रक्षा करते समय रावण से काफ़ी युद्ध करने का प्रयास किया, प्रहार किया, किंतु रावण ने गिद्धराज जटायु के पंख काट दिए, उन्हें शत विक्षत करके धरती पर अचेत अवस्था में डाल दिया। गिद्धराज जटायु जब अचेत अवस्था में धरती पर बेटा लेटे हुए थे, तब उन्होंने राम को बताया कि रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है। रावण ने माता सीता को लंका में जाकर जो दासियां थी राक्षसी, उनके मध्य में बेटा उनकी सुरक्षा में उनको छोड़ दिया। जो राक्षसी थी वह माता सीता की सेवा शुश्रूषा में वहाँ पर लग गई। बार बार रावण ने कहा कि हे सीता, या तो तुम मेरी रानी बनकर रहो, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, या फिर ऐसे ही विलाप करते हुए तुम मर जाओ। किंतु माता सीता ने रावण की एक बात ना सुनी। वह बार बार कहती रही कि तुम जानते नहीं कि तुम्हारा हे रावण अंत समय आ गया है। इस प्रकार माता सीता अपनी बात पर अड़िग रही। माता सीता एक पतिव्रता नारी थी। उन्होंने रावण की एक ना सुनी, बार बार वो रावण को धिक्कारती रही। उन्होंने रावण का निवेदन स्वीकार नहीं किया। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी, रो रोकर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम की आने की आस जिंदा रखे हुए थी। बस वह यही चाहते थे कि राम शीघ्र ही उनके पास पहुँचें और राम ही उन्हें बचा सकते हैं। आशा है बेटा कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा।